हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, अभी जो आपका जो आरआरबी की तरफ से यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपका आरआरसी का एग्जाम और आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला था फ्रेंड, जो आप जानते हैं कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ और इसका एग्जाम जो आपका फरवरी में जो इसका डेट टेंटेटिव डेट आया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसके अनुसार फ्रेंड आपका यहाँ पे एक न्यू आपका बोल सकते हैं कि आपका टेंटेटिव डेट आ गया है और इसमें जो आपका जो इसमें कमिटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी उसके रिगार्डिंग जो भी फ्रेंड आपका आएगा इसमें नोटिस में क्लियर मेंशन है। चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर, आपका जो ऑर्डर नंबर यहाँ पे डेट 26/1/2022 हैज कंस्टिट्यूट ए कमिटी टू एग्जामिन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ऑफ सीएन नंबर। आपका जो एनटीपीसी का जो था आपका सीएन नंबर 01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एंड आपका सीएन जो सीएन आपका आरआरसी 01/2019 लेवल 1 इट हैज नाउ बीन डिसाइड एज फ्लो। ठीक है, जो कमिटी आपका फॉर्म हुई थी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होने के बाद, तो फ्रेंड इसके बाद जो कमिटी का यहाँ पे रिमोट अपना आपका रिपोर्ट सबमिट किया यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या इसमें इसके रिपोर्ट में है यहाँ पे। तो फर्स्ट इसका पॉइंट दिया हुआ है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर सीएन नंबर आपका 01/2019 मीन्स जो आपका मतलब डिमांड था स्टूडेंट का कि 20 टाइम्स आपका यूनिक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तो वहीं इसमें आपका लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड बोर्ड है इसमें आपका कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू रिमेन क्वालिफाइड। ठीक है, और इसका जो सेकंड है का इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट जो पहले इसका जो कट ऑफ डिक्लेयर किया गया था उसमें सिलेक्टेड थे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, वही बोले द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। ठीक है, जो मतलब ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो आपका रिमेन मतलब वो आपका मतलब क्वालिफाइड ही होंगे। ठीक है, और जो इसमें एक्स्ट्रा आपके जो स्टूडेंट वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका बोल रहा है कि आपका थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। ठीक है, जो आपका लेवल वाइज दिया था इसमें आपका लेवल आपका 2, 3, 4, 5, 6 उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें और टोटली इसमें दिया हुआ आपका कि टेंटेटिव डेट कब इसका होगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया उसका रिजल्ट कब आएगा यहाँ पे, और आरआरसी का एग्जाम का डेट टेंटेटिवली दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फ्रेंड इसको लाइक भी करेंगे, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, उसके बाद इसमें आपका दिया हुआ है कि आपका फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे कि आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CB2 फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट of one RRB and RRB accommodate in a single shift। ठीक है, shift which should eliminate आपका eliminate normalization। मतलब बोल रहा है कि जो भी आपका एग्जाम होगा उसको सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ था इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लेकर भी हुआ था इसमें कि कोई स्टूडेंट का आपका ज्यादा इन मार्क्स इंक्रीज हो गया था, किसी का कम हुआ था। तो जो आरआरबी ऐसा डिसाइड किए हैं कि जो भी आपका एग्जाम होगा मतलब लेवल वाइज होगा, लेकिन उसको क्या होगा फ्रेंड आपका उसको मतलब सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा। ठीक है, शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, जिसके कारण क्या होगा आपका जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो उसको एलिमिनेट किया उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद आपका बोल रहा है इसमें आपका वेर एवर ए सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्टेंट और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर सिंगल शिफ्ट में पॉसिबल नहीं होगा मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, उसका कैपेसिटी लार्ज रहेगा, तो उसको आपका एग्जाम होगा मल्टीपल शिफ्ट में, लेकिन उसको आपका न्यू यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड कौन सा अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। ठीक है, कौन सा मेथड यहाँ पे, तो आपका जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को इसमें इसको यूज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, कब होगा, इन केस यदि आपका जो आपका लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे जिसका कैपेसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो उसमें जो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। ठीक है, इसके थ्रू नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बोल रहा है यहाँ पे आपका कि कंस्टेंट या अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि सीएन आपका सीएन आरआरसी 01/2019 लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे बड़ा आपका इसी में मुद्दा था कि जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था कि जो स्टूडेंट को लेकर के जो आरआरसी का जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें सिंगल एग्जाम होना चाहिए। तो ये आपका जो पावर कमेटी आपका जो मतलब फॉर्म की गई थी उतने ये आपका कंसीडर किया, माना है कि आपका सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका मतलब
आप समझ लें यहाँ पे कि जो आरआरसी का एग्जाम होगा ग्रुप डी का उसमें सिंगल फेज में होगा, ठीक है। तो मतलब आपका सिंगल लेवल का ही होगा, मतलब एक ही उसका स्टेज जो पहले नोटिस आया था उसमें बोला कि लेवल 1 और लेवल 2 कराएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना विल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, ठीक है, इसका एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद और यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट इसमें कि देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी, ठीक है, इसका कोई दूसरा सेकंड आपका सीबीटी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1। देखिए सबसे बड़ा आपको यहाँ देखना है कि जो आपका एग्जाम होगा कि आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1। लेवल 1 के लिए फ्रेंड आपका जो आरआरसी जितने आपके 18 आरआरसी हैं, जैसे भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, आपका कोलकाता, रांची हो गया, जो भी आपका जोन है, पटना होगा, ये आपका जो आरआरसी वाइज लेंगे। यहाँ पे आपको देखना है सबसे बड़ा इसमें टॉपिक इसमें चूज किया गया कि आरआरसी वाइज होगा, मींस आप पहले जैसे मान लीजिए आपका ईस्टर्न रीजन का होगा, वेस्टर्न रीजन का होगा, इसी तरह आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका यहाँ नोटिस में है कि आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फ्रॉम लेवल 1, ठीक है। उसके बाद also maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shift इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनको भी मतलब लग रहा है, इनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि एग्जाम ऑलरेडी बहुत मतलब डिले हो गया है, बहुत मतलब इसमें देर हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम आपको ले चुका है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 2019 है, इसलिए बोले इसमें कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के इसमें इंक्लूड किया जाएगा एग्जाम में, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम आरआरसी एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन, जिसमें आपका एग्जाम में तेजी हो जाएगा, आपका इस मतलब स्पीड अप होगा, मतलब तेजी से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें एग्जाम आपका लेट हो चुका है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड स्पीड अप द एग्जामिनेशन, और ऐसा किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, जिससे आपका नंबर ऑफ जो शिफ्ट रहेगा आपका कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आरआरसी वाइज एग्जाम होगा सीबीटी 1 जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का। उसके बाद बोले इसमें आपका नेक्स्ट इसका पॉइंट की परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसमें भी जो आपका जो एनटीपीसी के जो इसके पहले वाले नोटिस हम देखे थे, मतलब पॉइंट, उसमें आपका एनटीपीसी में भी आपका परसेंटाइल मेथड, और इसमें भी आपका ये जो आपका न्यू मतलब मेथड इसमें यूज किया जाएगा कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन क्या होगा आपका, ये सिंपल है, सामान्य है, और इसे क्या समझने में आसानी से कोई भी इसे समझ पाएगा। लेकिन जो इसके पहले जो आपका साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन मेथड था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसी कारण आपको यहाँ पे ए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को यूज किया जाएगा, ओके। उसके बाद और यहाँ पे बोल रहा है अंडरस्टैंड विल बी यूज wherever the number of shift involved are more than one, ठीक है। मतलब ये जो आपका आरआरबी का कोशिश रहेगा कि उसको एक ही शिफ्ट में उसको निपटा दिया जाए, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो उसको अगर मतलब मल्टीपल शिफ्ट में होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा, तो उसमें जो मेथड नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ इसमें आपका बोर्ड है इसमें आपका कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे आपका मेडिकल मैनुअल जो आईआरएमएम मतलब दिया हुआ विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट लेवल, ठीक है। जो इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में जो था फ्रेंड, आप जानते हैं कि बाद में जो नोटिस आया था आरआरसी में उसमें इंक्रीज कर दिया गया था आपका, मतलब जो बी से ए कर दिया गया था। तो उसमें जो पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था जो आपका रेलवे जो इंडियन आपका क्या इसमें बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो मेडिकल मैनुअल स्टैंडर्ड में जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको इसमें मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब जो मतलब इसके कहने का मतलब कि जो आया था नोटिफिकेशन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, कोई दूसरा इसमें चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद आपका बोल रहा है यहाँ पे कि एनी अवेलेबल आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड, ठीक है। बोला कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट मीन्स आपके पास कोई भी मतलब कोई कहने का मतलब कि जिस भी ईयर का होगा फ्रेंड, अब जैसे आपका 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, अगर 22 का भी हुआ तो आपको चलेगा, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एनी अवेलेबल इनकम अगर आपके पास जिस ईयर का भी अवेलेबल होगा वो इसमें मान्य होगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे और आपका शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ सीएन आपका दिया हुआ है कि CN1 मतलब 01/2019 एनटीपीसी एंड आपका आरआरसी का, ये दोनों का आपका देखिए टेंटेटिव शेड्यूल आ गया यहाँ पे, ये आपका सबसे बड़ा है। लेकिन इसमें देखिएगा फ्रेंड, इसमें आपका डेट इसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपका, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ फर्स्ट इसमें आपका कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट है फ्रेंड
उन लोग का जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे एनटीपीसी का, वो आपका मतलब डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है मतलब सीबीटी 2 के लिए, वो उनमें मतलब रिमेन रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उनका ऑलरेडी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है उनको आपका रिजल्ट अप्रैल में डिक्लेयर होगा, ठीक है। और अप्रैल के फर्स्ट वीक मतलब 1 से लेकर आपका 10 के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपका सेकंड दिया हुआ है कि सेकंड स्टेज CB2 फॉर पे लेवल 6। देखिए उसमें आपका जो पे लेवल वाइज आपका था वहां पे पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई, ठीक है। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा इसमें मई में होगा, ठीक है, हेल्ड इन मई 2022 में आपका जो लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल वाइज उसमें एग्जाम होगा तो आपका 6 में मतलब कब होगा, आपका मई में होगा, ओके। तो ध्यान में रखना, अभी आपका मतलब आपका मार्च चल रहा है यहाँ पे, तो आज 10 मार्च को नोटिफिकेशन आया है, तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा और 1 महीना के बाद मतलब जितना आएगा उसके आपके 45 डेज या बोल सकते हैं आपके 30 डेज आपको मिलेगा टाइम। उसके बाद आपका क्या होगा मतलब 6 लेवल का जो एग्जाम होगा, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। मतलब जैसे आपका जो सेकेंड जो और जो पे लेवल का आपका जो मतलब एग्जाम होगा वो आपका रीजनेबल गैप डेट मतलब गैप रहेगा उसमें। जैसे आज मान के चलिए आज एग्जाम फर्स्ट हो गया यहाँ पे लेवल 6 का, तो 2 या 3 या 4 दिन के बाद आपका होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें कि जो सेंटर होगा आपका डिफरेंट मतलब लोकेशन में होगा, तो आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए उसमें गैप रीजनेबल गैप रहेगा, ज्यादा भी गैप नहीं रहेगा, 2 या 3 दिन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप मतलब स्टूडेंट क्या होगा आपका इजिली मतलब इधर से उधर दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्जाम होगा आपका लेवल वाइज ही होगा, मतलब जो स्टूडेंट मतलब ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग मतलब जहां तक लग रहा है कि अगर मतलब 5 या लेवल में सेलेक्ट हो गए तो उनका लेवल वाइज एग्जाम होगा, मतलब ये नहीं कि मतलब ये सिंगल एग्जाम होगा जैसे 2000 मतलब 16 में जो हुआ था। इसमें भी आपका इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि रीजनेबल गैप रहेगा, मीन्स आपका एक स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे मतलब मोर देन 1 एग्जाम देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए कि बोल रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे इट हैज डिसाइड टू फ्लो, उसके बाद यहाँ पे इट हैज बीन डिसाइड टू फ्लो रिवाइज मेथोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CB2 फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CB2। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आरआरसी के रिगार्डिंग इट हैज बीन डिसाइड टू फ्लो रिवाइज मेथोलॉजी, ठीक है। जो इसमें आपका रिवाइज मेथोलॉजी किया जाएगा, जो आपका एक नोटिस आया था कि CB2 जो आरआरसी का ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें 2 लेवल होगा, CBT 1 होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज बीन डिसाइड टू फ्लो रिवाइज मेथोलॉजी, मतलब एक दूसरा मेथोलॉजी इसमें यूज किया जाएगा, रिवाइज मेथोलॉजी यूज किया जाएगा विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT 2 फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT 2, ठीक है। मीन्स इसमें आपका दूसरा मेथड को इसमें यूज किया जा रहा है, जिससे क्या होगा जो सेकेंड जो आपका मतलब लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT 2, जो आपका नोटिस आया था कि आरआरसी का जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए एक रिवाइज मतलब दूसरा मेथोलॉजी यूज किया जाएगा, और इसमें आपका सिंगल लेवल का एग्जाम होगा आरआरसी में, ठीक है। उसका यहाँ पे और बोल रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे this will be involve mobilizing of additional infrastructure and logistic to conduct CBT for level 1 with significant increasing in per बोल रहा है कि इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट एरर एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA ऑन ए बोर्ड टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 एज ईयरली एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि इसमें अगर मतलब एक ही एग्जाम होगा और इसमें कुछ दूसरा मेथोडोलॉजी यूज किया जाएगा आपका आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको मतलब कुछ टाइम चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, कुछ और स्पेस चाहिए वहाँ पे, और इसको स्पीड अप करना एग्जाम को मतलब जल्दी लेना है यहाँ पे, तो कुछ टाइम चाहिए इसको, और इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड आपका इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट में है CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई आपका 2022, ठीक है। मतलब 2022 से आपका मई जून जुलाई बोल सकते हैं यहाँ पे, जुलाई से आपका अनवर्ड मतलब जुलाई में आपका एग्जाम होगा, फ्रॉम जुलाई 2020 से अनवर्ड मतलब आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा आपका जुलाई से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद जितना दिन चलेगा उसको देखना है, ठीक है फ्रेंड। तो आपका नोटिस था यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें कुछ टाइम लिया है, लेकिन आपका एग्जाम डेट दे दिया है। आप जानते हैं कि जो आपका एसएससी एग्जाम ऑलरेडी इसमें आपका उसका शेड्यूल आ गया है, तो मई तक उसका है, लेकिन इसके बाद आपका बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम अब और डिले हो गया यहाँ पे 4 मतलब अभी आपका मार्च है, तो अप्रैल मई जून जुलाई मतलब आपको 4 मंथ और टाइम मिल गया है।
तो आप उसमें अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे और अपने एग्जाम को और बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका छोटा सा नोटिफिकेशन था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, जहाँ तक मुझे समझ आया फ्रेंड आप लोगों को समझाया यहाँ पे। अगर इसमें और कुछ डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे मतलब कमेंट करें यहाँ पे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा लाइक भी करें, कमेंट भी करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि मुझे आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब का आएगा उसको प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।